पंकज अपनी पत्नी के साथ बेंगलोर में रहता था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था, लेकिन कोरोना के दौरान उसे घर से ही सारा काम करना होता था, इसलिए वह अपने गृह जनपद कानपुर आकर रहने लगता है। कानपुर में उसके 2 बड़े भाई थे और उसकी पत्नी भी थी और सभी का एक अच्छा सा व्यवसाय भी था। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कानपुर और बेंगलोर के माहौल में बहुत अधिक अंतर था। चूँकि पूजा बेंगलोर की ही रहने वाली थी, इसलिए कानपुर में आकर उसका एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और कानपुर का मौसम भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। उसके ससुराल में सभी लोग घर का बना हुआ ही खाना खाते थे और घर की औरतें ही खाना बनाया करती थी। वह किसी और के हाथ का खाना खाते ही नहीं थे, इसलिए पूजा को भी उनकी बातें माननी पड़ती हैं। अब समस्या यह थी कि उसके ससुराल में उसके सास ससुर लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे। देवरानी जेठानी तो सभी कुछ खा लिया करती थी। अब पूजा के लिए समस्या हो गई। फिर उसने अलग किचन की मांग की। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में सब लोगों ने यही फैसला किया कि सभी बहुओं का किचन अलग कर दिया जाएगा और फिर सभी बहुओं का किचन थोड़े विवाद के बाद अलग हो गया। फिर क्या था, सब लोग अपने मनमर्जी का खाना पकाने लगे और खाने लगे। अब पूजा को अपना खाना बनाना होता था, उसकी कोई मदद भी करने वाला नहीं था। फिर उसे बहुत गर्मी भी लगती थी। उसने एक दिन अपने पति से कहा, मेरी छोना, ये बताओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो? अच्छा, क्या तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि तुम किचन में एसी लगवा दो? समझ रहे हो ना मैं कहाँ कह रही हूँ? किचन में। तब उसके पति कहते हैं, किचन में एसी? अरे घर में बवाल हो जाएगा, रहने दो। अरे डार्लिंग, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लो ना प्लीज। तो वह कहती है कि मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ, मुझे गर्मी लगती है। आगे वह लच्छेदार बातें करते हुए अपने पति से कहती है, अरे आगरा का ताजमहल तो यूपी में ही है। यहाँ तो अब लोग अपनी पत्नियों को इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उनके लिए ताजमहल तक बनवाते थे। कौन सा मैं ताजमहल बनवाने की बात कर रही हूँ? मेरे छोनू, मेरे लिए एसी ही लगा दो किचन में। मैं कानपुर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती और खाना भी बनाना रहता है। मैं क्या करूं, आप ही बताओ। देखिए मुझे कितनी घमौरियां हो गई हैं, मुझे स्किन में एलर्जी भी हो रही है। तब पति जब देखते हैं कि सचमुच उसके साथ बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तो वह एसी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किचन में एसी लग जाता है। अब एसी का क्या लगना था, पूरे घर में मानो भूचाल आ गया हो। तरह तरह के झगड़े होने लगे। घर ही नहीं, मोहल्ले में भी यह खबर आग की तरह फैल जा गई। जो भी सुन रहा था वह यही कह रहा था, हैं? अरे किचन में एसी हैं? किचन में एसी क्या कहा? और इस तरह की बातें काम वालियों के से सभी घरों में फैल जाती हैं। कई तो देखने भी आती हैं। तब पूजा को यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? लोगों की सोच तो नहीं बदल सकती थी। अगल बगल में झगड़े होने लगे। सभी पत्नियां अपने पतियों से एसी लगवाने की जिद करने लगी। अड़ोस पड़ोस की औरतें आकर एसी वाला किचन देखकर गईं। कईयों ने जाकर तो अपने पति को ताने मारना शुरू कर दिया और कई पति प्रेम की कसौटी पर खरा उतरने के लिए फटाफट अपनी पत्नियों के लिए एसी लगवाने लगे और जो नहीं लगवा पा रहे थे वह तो ताने सुन सुनकर बेचारे अधमरे से हुए जा रहे थे। किचन में एसी लगाकर देना प्रेम की कसौटी बन चुकी थी। सभी पति अपना जेब टटोलने लगे। उनके लिए बड़ी समस्या हो गई थी। वह या तो एसी लगवा कर दें या फिर अपनी पत्नियों के ताने सुने। एक दिन बगल की मिसराइन भाभी अपने पति से बोली, क्यों जी, मुझे एसी की हवा नहीं खिलवाओगे? तो उनके पति कहते हैं, बेडरूम में तो है एसी, उससे काम नहीं चलता, तो चलो तुम्हें हवा ही खानी है ना, तो जेल की हवा खिला दूं। तब मिसराइन भाभी कहती हैं, अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। कौन सा मैं स्विट्जरलैंड जाने की बात कर रही हूँ। अगर एक बार भी ले गए होते ना तो भी कहती
कितने पैसे लगते हैं पता है तुम्हें? अरे स्विट्जरलैंड नहीं, कम से कम एसी ही तो लगवा दो किचन में, कम से कम मैं खाना बनाते समय ठंडी ठंडी हवा खाऊं। और सोचो ठंडी हवा खा खा के कितना स्वादिष्ट खाना बनेगा, सोचो तो। और जब अच्छा खाना बनाऊंगी तो तुम बाहर का खाना कभी खाओगे नहीं, तुम्हारे वो पैसे भी बचेंगे। यह तो था मोहल्ले का हंगामा। और घर में क्या हुआ? अरे दोनों जिठानियां तो अपने मायके भाग गईं और कहने लगी जब तक एसी नहीं लगेगा तब तक तो हम आएंगे ही नहीं, और जाकर अपने मायके में बैठ गईं। एसी लगवाने की जिद में दोनों जेठानियां अपने पतियों को ऐसे छोड़ गईं जैसे वह कोई नाकारा और नालायक हो, और वह भी अपने आप को ऐसा ही महसूस करने लगे। और जो बाइयां मोहल्ले में काम करती थीं, वह भी पूजा के घर में उनके किचन में जाकर घंटों बर्तन साफ करने लगी और बहाने बहाने से किचन में ही पड़ी रहती थीं, क्योंकि दोपहर में उनको एसी का भी मज़ा मिल रहा था। जो कुछ हो रहा था उसकी भनक पूजा को भी लगती है। यह होते होते अक्टूबर का महीना आ चुका था और मौसम भी ठीक हो गया था, गर्मी भी ख़त्म हो रही थी। हल्की हल्की सर्दी नवंबर आते आते शुरू हो गई थी। उसके पति के नौकरी के लिए बेंगलोर से कॉल भी आ जाती है कि अब बेंगलोर में रहकर ही ऑफिस का काम करना है। पूजा की भी जॉब लग जाती है और दोनों का ही बुलावा आ जाता है। अब उसे बेंगलोर जाकर रहना था। 2 महीने थे, दिसंबर तक उसे वहां पर पहुंच जाना था। वह सोचती है कि अच्छा मौका है। वह एक दिन सबको बुलाकर कहती है कि मुझे एसी से लगता है समस्या हो रही है और सर्दी जुकाम हमेशा बना रहता है, इसलिए मैं एसी निकलवा रही हूँ। फिर वह अपना एसी निकलवा देती है। अब तो देवरानी और जेठानी में लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं था, इसलिए सासू माँ दोनों ही बहुओं को फोन करती है और कहती है कि बेटा सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है, आ जाओ, तुम्हारे बिना कथा कैसे होगी। फिर वह बातों ही बातों में बता देती हैं कि अरे छोटी तो बीमार हो गई है, अब बेंगलोर भी जाना है उसे। हम सबकी तो सुनी नहीं उसने, जब डॉक्टर ने कहा कि भैया एसी तो अपने बेडरूम से भी निकलवा दो, तब वह जाकर मानी है। अब तुम दोनों देरी ना करो, आ जाओ, तुम्हारे बिना घर तो बहुत सूना सूना लगता है। पूजा की दोनों जिठानियां ससुराल आ जाती हैं और उसे बड़े प्यार भरे नज़रों से देखती हैं, और मानो एसी के कारण उनकी दुश्मनी हो चुकी थी और एसी उतरते ही उनका प्यार फिर से बढ़ गया था। अब पूजा को भी यह बात समझ में आने लगी थी। वह सोचती है कि जाते जाते कुछ नहीं तो मैं इस परिवार में मेल मिलाप करके ही जाऊं। और फिर धीरे धीरे महीने बीतते हैं और दिसंबर के महीने में वह अपने पति के साथ बेंगलोर फिर से चली जाती है। मित्रों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।